हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। तो कल हमने पढ़ा था गैसियस पार्टिकल्स के बारे में। गैसियस पार्टिकल्स कैसे एग्जर्ट करती है प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ये हमने कल पढ़ा था। तो अब हम पढ़ेंगे कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट्स। हम मैटर चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन इज डैट कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट्स, क्या मैटर जो है वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है? यस। तो मैटर जो है वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। कैसे? कि जैसे स्टेट तो चेंज करता है कि सॉलिड से लिक्विड में चला गया, लिक्विड से गैस के अंदर चला गया। ऐसे मैटर ने अपनी स्टेट चेंज की। तो कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट्स? यस, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट्स बाय चेंजिंग टेम्परेचर। तो दो तरीक़ों से, कि अगर हमने टेम्परेचर चेंज कर दिया तब, बाय चेंजिंग इन प्रेशर अगर हमने प्रेशर चेंज कर दिया तब। वाटर जो है, अब हमें पता है कि इसमें बात हो रही है कि मैटर अपनी स्टेट चेंज करता है कैसे। तो वाटर है, वाटर हमने एक मैटर मान रखा है क्योंकि उसने भी कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया है। तो मैटर वाटर जो है वो एग्जिस्ट करता है किसके अंदर? सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। कि वाटर तीनों स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसने अपनी स्टेट है वो कैसे चेंज की? कि पहले वो लिक्विड फॉर्म में था, उसे फिर हमने सॉलिड बना दिया, सॉलिड से हमने गैस बना दिया। तो हमने कैसे बनाया ये? अब है ऑन हीटिंग, कि अगर हमने हीट किया, मीन्स अगर हमने चेंज किया टेम्परेचर को, तो टेम्परेचर चेंज कैसे करेंगे? हीट कर करी। तो टेम्परेचर को अगर हमने चेंज किया हीट कर कर, तो जो सॉलिड काइनेटिक एनर्जी थी उसके कारण वो इंक्रीज़ हो गई। काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज़ हो गई तो पार्टिकल्स ने क्या किया? पार्टिकल्स स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। मतलब कि जो पार्टिकल्स थे सॉलिड के काइनेटिक एनर्जी के, वो क्या किया? उन्होंने वाइब्रेट करना शुरू किया ग्रेटर स्पीड, मीन्स तेज़ी से वो वाइब्रेट करना वाइब्रेट करना चालू हुआ उन्होंने। और क्योंकि टेम्परेचर को अगर हमने इंक्रीज़ किया है तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ हो रही है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, ही हमें पता है। और काइनेटिक एनर्जी की वजह से रैंडमनेस आती है। तो रैंडमनेस आई तो वाइब्रेशन हुई। फिर आती है मेल्टिंग पॉइंट। What is melting point? The minimum temperature at which a solid melts to become a liquid। कि एक मिनिमम टेम्परेचर, कम से कम टेम्परेचर पर जो सॉलिड है वो मेल्ट हो जाए और लिक्विड बन जाए, उसको हम बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। हमें पता है कि मेल्टिंग पॉइंट जो है आइस का, वो क्या होता है? 273.15 केल्विन मेल्टिंग पॉइंट होता है। फिर हमारे पास एक नेक्स्ट टर्म आती है डेट इज़ बॉइलिंग पॉइंट। तो द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैस, कि एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें जो लिक्विड है वो किसके अंदर चेंज हो रहा है? गैस के अंदर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही चेंज होगा, लेकिन किसके अंदर? लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा? गैस के अंदर। तो उसको हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट इज फ्यूज़न। तो व्हाट इज़ फ्यूज़न? सॉलिड का लिक्विड के अंदर चेंज होना फ्यूज़न होता है। मीन्स तीन, अगर हमने सॉलिड स्टेट से लिक्विड के अंदर चेंज किया, लिक्विड से अगर हमने गैस के अंदर चेंज किया, सॉलिड से जब हमने लिक्विड के अंदर चेंज करना होगा तो हमें उसे हीट करना होगा। और अगर लिक्विड को सॉलिड के अंदर चेंज करना होगा तो कूल करना होगा। जैसे कि सॉलिड स्टेट के अंदर एग्जांपल है, अगर हमें आइस को वाटर बनाना है तो हम उसको हीट करेंगे, या तो हम अगर फ्रीज से बाहर निकाल दे तो फ्रीज का टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। और बाहर का टेम्परेचर एज़ कम्पेयर टू अंदर के टेम्परेचर से क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो अगर हम उसको हीट मिलती है तो वो वाटर बन जाता है। और अगर हमें पानी को बर्फ़ बनाना है तो हम उसको फ्रीज में रखते हैं, तो उसको कूलिंग करते हैं। ऐसे ही अगर लिक्विड स्टेट को हमें गैस में बनाना है, गैस कैसे बनेगी? अगर हमने बॉयल किया, वेपर्स की फॉर्म में गया तो क्या हुआ? गैस गैस की फॉर्म में निकला, तो हम उसको हीट करते हैं। और गैस को फिर से लिक्विड बनाना है तो उसको क्या करते हैं? हम कूलिंग करते हैं। जैसे इस डायग्राम के थ्रू हम समझे कि लिक्विड जो है, लिक्विड को अगर हमने सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो उस प्रोसेस को बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन। कि अगर हमने लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट किया तो सॉलिडिफिकेशन हो गया। और हमने अभी पढ़ा है फ्यूज़न क्या होता है, कि सॉलिड को लिक्विड में चेंज किया तो फ्यूज़न हो गया। फिर है, अगर हमने लिक्विड को गैस में चेंज कर दिया तो वो वेपराइजेशन हो गया। कैसे? कि अगर हम पानी को अगर बार बार बॉईल करते रहे तो वो वेपर्स की फॉर्म में ऊपर चला जाता है। और अगर हमें गैस को लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, गैस को लिक्विड बनाना है, तो कंडेंसेशन हो गया। अगर हमें गैस को सॉलिड बनाना है तो डिपोजिशन प्रोसेस, और सॉलिड को लिक्विड बनाना है तो सब्लिमेशन प्रोसेस। ये सारे प्रोसेस है, ये हमें याद करने हैं। सॉरी, जब हमें सॉलिड को गैस बनाना है तो क्या होगा? सब्लिमेशन होगा। बट चेंज इन प्रेशर, कि अगर हमने प्रेशर, अभी हमने पढ़ा था कि चेंज इन टेम्परेचर, कि अभी तक हमने टेम्परेचर को चेंज किया तो क्या क्या चीज़ें हुई? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्यूज़न, डिपोजिशन, सब्लिमेशन, ये सब चीज़ें आई। अब अगर हमने प्रेशर को चेंज किया तो क्या होगा? कि अगर हमने प्रेशर को चेंज करते हैं तो अगर हम प्रेशर किसी चीज़ पर लगा रहे हैं तो टेम्परेचर क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है। और गैसेस क्या हो रही है? लिक्विफाई।
तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि गैसेस कब लिक्विफाई होगी। तो अगर प्रेशर हाई होगा और टेम्परेचर कम होगा तो गैसेस का लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, दिस पॉइंट इज नोन एज लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। वट इज़ ड्राई आइस? द क्वेश्चन इज डैट वट इज़ ड्राई आइस? ड्राई आइस क्या होती है? ड्राई आइस इज अ सॉलिड CO2। अगर सॉलिड CO2 को हम बोलते हैं ड्राई आइस कि ड्राई, अब हमारे पास एक और क्वेश्चन बनता है कि ड्राई आइस जो है उसको हम हमेशा हाई प्रेशर के अंदर स्टोर करके रखते हैं, लो प्रेशर पर नहीं रखते। क्यों? क्योंकि अगर हमने हाई प्रेशर नहीं रखा, मीन्स सॉलिड CO2 को अगर हमने प्रेशर डिक्रीज कर दिया तो जो सॉलिड CO2 गैस है वो कन्वर्ट हो जाएगी डायरेक्टली CO2 गैस के अंदर। पहले वो सॉलिड CO2 गैस थी, अब वो डायरेक्टली अगर हमने प्रेशर को डिक्रीज किया है तो गैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू CO2 गैस बन जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक इज इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन क्या होता है? लिक्विड का किसके अंदर कन्वर्ट होना, गैस के अंदर कन्वर्ट होना, वो क्या होता है हमारा इवेपोरेशन। लिक्विड का गैस के अंदर वेपर्स बनते हैं, उसको वेपराइजेशन भी बोलेंगे क्योंकि वेपर्स की फॉर्म में ही तो होता है ये किसी भी टेम्परेचर पर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट, अगर हम एग्जांपल है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जाकर वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा बॉयल हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा। तो अगर हम ड्राई क्लोथ्स के एग्जांपल से समझते हैं, मीन्स अगर हम क्लोथ्स को अगर हम सुखाते हैं तो जो बाहर का टेम्परेचर होता है वो कपड़ा गीला, अगर हमारा कपड़ा गीला है तो उसको ये तो है नहीं कि बाहर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो नहीं होता ना, बाहर का टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर है उस पर कपड़े जो है वो क्या होते हैं, ड्राई हो जाते हैं। मीन्स वेपर्स की फॉर्म में जो वाटर होता है वो विद द हेल्प ऑफ सनलाइट की हेल्प से वो वेपर्स की फॉर्म में निकल जाता है। तो इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। और इवेपोरेशन क्या होता है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सके एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। कि बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट कि बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होना चाहिए। इसीलिए वट इज़ द रीज़न ऑफ इवेपोरेशन, कि इवेपोरेशन हम हो रहा है उसका, उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होगा कि इवेपोरेशन हो रहा है। तो वट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, मीन्स अब कोई भी चीज़ है वो पार्टिकल्स ऑफ से तो बनती है और हर एक पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होती है। सम पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड हैव, जो भी पार्टिकल सरफेस पर होगा ना उसका काइनेटिक एनर्जी हमेशा ज़्यादा होगा देन अदर पार्टिकल से। कि कोई भी चीज़ अगर सरफेस पर है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा है, उसके पास सरफेस एरिया ज़्यादा है इसलिए काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है और पार्टिकल से। इसलिए जो उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दे आर एबल टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट। इसलिए वो इजीली एबल होते हैं ओवरकम मतलब कंट्रोल करने के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम। जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उन पर ओवरकम कर लेते हैं एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट्स, और इजीली किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, गैसियस स्टेट के अंदर। इसीलिए इवेपोरेशन का रीज़न यही था कि पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होती है। सरफेस पर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है और इजीली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर लेते हैं और इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड से गैसियस स्टेट के अंदर। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को? डेट इज सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। 4 फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को। तो फर्स्टली हम सरफेस एरिया के बारे में पढ़ेंगे। सरफेस एरिया क्या होता है कि सरफेस एरिया को अगर हमने इंक्रीज़ किया तो इवेपोरेशन फास्ट हो जाता है। सरफेस एरिया का मतलब है कि कोई चीज़ कितना सरफेस कवर कर रही है, कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रही है, वो होता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इंक्रीज़ किया तो इवेपोरेशन फास्ट कैसे हुआ कि अगर हमने कोई भी गीला कपड़ा है और उसको हमने सुखाने के लिए रखा है तो अगर हम उसको स्प्रेड करके रखते हैं तो वो जल्दी सूख जाता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम उसे ऐसे ही रख देते हैं तो क्योंकि उसके पास सरफेस एरिया ज़्यादा था इसलिए वो इजीली जल्दी सूख गया। उसमें जो वेपोराइजेशन हुआ मतलब वेपर्स का फॉर्म हुआ वो फास्ट था, इसीलिए सरफेस एरिया अगर ज़्यादा है तो वेपोरेशन फास्ट होगी। टेम्परेचर, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ किया वैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ। अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हुई, टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तो इवेपोरेशन फास्ट हुआ। टेम्परेचर मिला मतलब हीट मिली, हीट मतलब गर्मी, और हमें पता है लिक्विड का गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हीट ही चाहिए। तो जितना ज़्यादा हीट मिलेगा उतना ही ज़्यादा हमें
जो टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा इवेपोरेशन फास्ट होगा। फिर आते हैं ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी क्या होती है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, हमारी एयर। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है नमी, कि हमारे जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर कितने वाटर वेपर्स, मतलब इन्वायरमेंट मतलब हमारी एयर, सराउंडिंग के अंदर एयर जो है उसके अंदर कितने वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, वो होती है हमारी ह्यूमिडिटी। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। ह्यूमिडिटी को अगर हमने इंक्रीज़ किया है तो इवेपोरेशन जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि पहले ही ह्यूमिडिटी का मतलब है वो वाटर वेपर्स ऑलरेडी प्रेजेंट है किसके अंदर, एयर्स के अंदर। विंड विंड अगर इंक्रीज़ हुई तो इवेपोरेशन भी फास्ट होगा। तो इससे इन सारे फैक्टर से हमने क्या क्या कंक्लूजन किया है, कंक्लूड किया है कि सरफेस एरिया, टेम्परेचर और विंड, जो ये तीनों चीज़ें होती है ये इवेपोरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि अगर हमने सरफेस एरिया को इंक्रीज़ किया, टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, विंड को इंक्रीज़ किया तो इवेपोरेशन इंक्रीज़ होगा। और अगर हमने इन तीनों चीज़ों को डिक्रीज़ किया है तो इवेपोरेशन डिक्रीज़ होगा। फिर आते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। मीन्स अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवेपोरेशन कम होगा, और ह्यूमिडिटी कम है तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा।